नमस्कार मित्रों, अगस्त आया नया बदलाव लाया। तो इस अगस्त में क्या बदलाव आया? इस अगस्त में बदलाव आया आपके जो दांडिक आपराधिक विधियां हैं वहां पे बदलाव आया। आपराधिक विधियां यानी कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक विधियां यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन पेनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट जो अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। यहाँ पे सीआरपीसी चूंकि नई बन चुकी थी 1973 के साइटेशन के साथ, लेकिन देखा जाए तो उसमें अंग्रेजी विधि की छाप थी। तो उस अंग्रेजी छाप से निजात दिलाने के लिए मानसून सत्र के अंतिम दिन हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा ऐतिहासिक बदलाव की ओर एक कदम उठाया गया और आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को बदलने के लिए बिल लोकसभा के सामने पेश किया गया। इस बिल के माध्यम से आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता के नाम से अब जानी जाएगी, सीआरपीसी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा के नाम से जानी जाएगी, इंडियन एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, मानसून सत्र का अंतिम दिन था, अंतिम दिन को ये बिल पेश किया गया। अब यहाँ पर 2 सत्र अभी इस सरकार के पास और है, यानी कि अब देखिए अभी चुनाव के बाद क्या होता है, ये सरकार वापस आती है कि क्या होता है ये हमें नहीं पता। लेकिन यदि इसी सरकार की बातचीत करें तो विंटर जो सेशन है वो हमारे सामने है और इसके बाद जो जनवरी फरवरी में बजट सेशन होते हैं वो हमारे सामने हैं। और जिस प्रकार से सरकार बदलाव कर रही है, मेरे हिसाब से सरकार के पास इतना पर्याप्त समय है कि वो आराम से चाहें तो दोनों सदनों में ये बिल जो पेश किए गए हैं पारित करवा सकती है, पास करवा सकती है और राष्ट्रपति की सहमति लेकर के 2024 के आम चुनाव के पहले ही इन बिल को एक्ट में या कोड में कन्वर्ट करवा सकती है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि क्या इस बिल का प्रभाव, अभी देखिए राजस्थान की जो जूनियर लीगल ऑफिसर है, छत्तीसगढ़ की सिविल जज है, तो देखिए छत्तीसगढ़ की सिविल जज हो या राजस्थान की जो आपका जूनियर लीगल ऑफिसर है, उन पर किसी भी प्रकार से इस बिल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो अभी जो आपका सिलेबस बताया गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से, आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी मध्य प्रदेश की सिविल जज नहीं आई है। मान लीजिए 1-2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सिविल जज आ जाती है। अभी आपका जो विंटर सेशन है वो आपका नवंबर दिसंबर में होगा। अब नवंबर दिसंबर के पहले यदि सिविल जज का नोटिफिकेशन आ जाता है तो मे भी पॉसिबल है कि अभी सिविल जज के एमपी जुडिशरी के नोटिफिकेशन में हमें पुराना ही सिलेबस पढ़ना पड़े। तो जो स्टूडेंट्स पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपके पास ये बेहतर, मतलब आपके पास मे बी पॉसिबल ये ऐसा मौका है कि आपको पुराने सिलेबस के हिसाब से ही एक बार एग्ज़ाम एमपी में देने को मिल जाए। तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है कि जल्दी से पुराने सिलेबस के हिसाब से अपने आप को यदि ढाल चुके हैं तो जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। अब आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि अगले साल की वैकेंसी आपके सामने आएगी तो पूरी संभावना है कि नए सिलेबस के साथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़े। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आईपीसी की बातचीत करेंगे, थोड़ा सा कुछ चीज़ें बदली गई हैं। अब अंदर इसमें क्या बदलाव किए गए हैं उन पर हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन यदि मोटे मोटे तौर पर देखें तो पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन अब जो नई आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता आपकी आई है उसमें 356 यानी बहुत सारी ऐसी धाराएं जो अंग्रेजों के ज़माने की थी, वर्तमान में काम नहीं आने वाली थी, उन सभी को हटा दिया गया है। सीआरपीसी की बातचीत करें तो सीआरपीसी में देखिए ऐसा है सीआरपीसी में कि सीआरपीसी में जो है आपका 484 मोटे मोटे तौर पर तो ये आंकड़ा था, लेकिन बीच में काफ़ी एबीसी करके धाराएं जुड़ गई थी, प्ली बार्गेनिंग का एक चैप्टर जुड़ गया था। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर यदि बदलाव होना तो धाराएं बढ़नी थी। तो यहाँ पर आपकी जो सेक्शन है वो 533 सेक्शन तक यहाँ पर सीआरपीसी पढ़ेंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट की बातचीत करें तो 167, यहाँ पे ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं थी।
तो यहाँ पर 170 यानी कि कुछ ही धाराएं ऊपर नीचे करके यहाँ पर आई हैं। थोड़ा अंदर काफ़ी चीज़ें बदली हैं, जैसे आईपीसी वगैरह में आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं। डेफिनेशन क्लॉज जो है तो पहले आपका जैसे सेक्शन 2 में ही पॉइंट वाइज बता दिया गया है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में ही पॉइंट वाइज बता दिया गया है। जैसे पहले हम सेक्शन वाइज पढ़ रहे थे, उसको एक सब सेक्शन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। महत्वपूर्ण आईपीसी में बदलाव है कि राजद्रोह को हटा दिया गया है, सेडिशन को हटा दिया गया है। अब इस पर बहुत चर्चा होनी, विवाद होना है, बहुत कुछ होना है। देखते हैं आगे चल के क्या किस करवट उड़ बैठता है, हमारे सामने सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जितनी समझ है मुझे इस सरकार के काम के करने के तरीके की, जितनी समझ है मुझे लॉ की, मुझे लगता है कि 2024 चुनाव के पहले ये बिल पास होकर के राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे कि अगले साल 16 जून 2024 को वर्तमान जो सरकार है उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सिंपल सी बात है कि सरकार उसके पहले कोई नया सरप्राइज आपको देना चाहती है और दिया। तो हर साल अगस्त में जो सरकार सरप्राइज देती है, इस अगस्त में आपको फिर से सरप्राइज मिला। विधि से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए शानदार सरप्राइज है। बदलाव जरूरी है, बदलाव होना है। और सच बताऊं तो मुझे 5-6 महीने पहले ही लगभग ऐसा सूचना कुछ मिल गया था, जानकारी मिल गई थी कि बहुत जल्दी आपके क्रिमिनल लॉज में बदलाव होने वाले हैं। तो ये जो बदलाव है ये अनुमानित था, एक्सपेक्टेड था, ये बदलाव होने थे, इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रोविजंस वही हैं, धाराएं ऊपर नीचे हुई हैं, उसको हम मैनेज कर लेंगे, याद कर लेंगे। पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो किसी प्रकार से पैनिक ना हो, परेशान ना हो, प्रॉपर तरीके से अभी अपनी जो वर्तमान में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है उसको पढ़ते रहें। जैसे ही नए अधिनियम, नए संहिता आपके सामने आ जाएगी, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से आपके सामने डिकोड करेंगे। परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं महाकालेश्वर मिश्र अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं किसी नए सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।